हेलो फ्रेंड्स, हमने स्टार्ट किया हुआ था स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का चैप्टर नंबर 9 विच इज़ फोरियर ट्रांसफॉर्म। उसमें हमारा एक एग्जांपल रहता था 9.2 एक्सरसाइज का विच इज़ एग्जांपल नंबर 7। ओके, और इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना। आप सभी वीडियोस को एंड तक देखा करो, क्योंकि कुछ भी सिलेबस के बारे में जो डिस्कशन होता है या मुझे आपको कुछ बताना होता है तो वो मैं लास्ट में ही आपको बताती हूँ, तो वो सुन के जाना, ठीक है। ओके, तो पहले इस एग्जांपल नंबर 7 को देख लेते हैं, फिर इस चैप्टर के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये जो एग्जांपल है इसको करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ये बिल्कुल ही डिफरेंट क्वेश्चन है जितने भी अब तक हमने करे। देखो, इसमें हमें साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना है एक्स रेज टू द पावर m-1 का। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे वो कुछ या तो इस फॉर्म में दे रखे थे हमें, या फिर हमें क्या दे रखा था, फंक्शन दे रखा था और लिमिट्स दे रखी थी कि यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक ये फंक्शन है। ऐसे ही था ना। आप कोई भी क्वेश्चन देख लो, या तो वो ऐसे मिलेगा आपको या फिर आपको उसकी लिमिट्स मिलेगी। बट इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें आपको x की पावर m-1 गिवन है। इसकी कोसाइन एंड साइन दोनों ही ट्रांसफॉर्म आपको निकालनी है। तो सबसे पहले तो कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला पता है आपको, 0 to ∞ f(x) cos sx dx है। और साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला ये होता है, क्योंकि जो फंक्शन है हमारा वो क्या है, x रेज टू द पावर m-1 है, तो कोसाइन ट्रांसफॉर्म बन जाएगी 0 to ∞ x की पावर m-1 cos sx dx। साइन ट्रांसफॉर्म क्या बन जाएगी, 0 to ∞ x पावर m-1 sin sx dx। ठीक है, ये तो हमने सिंपली पुट कर दी इसकी वैल्यूज़ को। अब आती है बात गामा फंक्शन की। गामा फंक्शन हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में। मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कहाँ से आया है। ये होता है गामा फंक्शन का फॉर्मूला, जो कि चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे। ये रहा, 0 to ∞ x रेज टू द पावर n-1 e रेज टू द पावर -x। ये जो n है यहाँ पे, क्योंकि फंक्शन n में है तो यहाँ पे n लिखा हुआ है, लिखा भी हुआ यहाँ पे एज अ फंक्शन ऑफ n इज कॉल्ड द गामा फंक्शन। इट इज़ डिनोटेड बाय गामा ऑफ n। ठीक है, फंक्शन अगर m में हो तो m आ जाएगा, z में हो z में आ जाएगा, कुछ जो भी जिसमें भी आपका फंक्शन होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ n में है तो यहाँ पे n लिखा है। ठीक है, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, 0 to ∞ है। अब देखो यहाँ पे अप्लाई करते हैं हम गामा फंक्शन को। अगर गामा ऑफ m निकालना हो तो क्या होगा, 0 to ∞ e रेज टू द पावर -x, और फंक्शन क्या है हमारा, x रेज टू द पावर m-1। तो फंक्शन m में है तो गामा ऑफ m की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। कहाँ से आया है, फ्रॉम चैप्टर नंबर 2। यू कैन ऑल्सो राइट पेज नंबर हेयर, पेज नंबर 2.2, ताकि आप जब पढ़ने बैठो तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, इसमें ये जो स्टेप है वो समझने का है। जब हम चैप्टर 2 कर लेंगे तब तो आपको इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, बट अभी तक हमने नहीं किया हुआ तो इसलिए आपको इसको लर्न करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद देखो हमने यहाँ पे क्या किया, x को पुट किया आयोटा sy। क्या पुट किया, x को आयोटा sy। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव करूँगी, डेरिवेटिव ऑफ x करूँगी, तो वो क्या हो जाएगा, आयोटा s तो एज इट इज़ रहेंगे और y का डेरिवेटिव हो जाएगा, दैट इज़ dy। तो जहाँ पे x था वहाँ पे पुट कर दिया मैंने आयोटा sy, जहाँ पे x था वहाँ पे पुट कर दिया आयोटा sy, बाकी टर्म्स एज इट इज़ रही। जहाँ dx था वहाँ पुट कर दिया आयोटा s dy। क्लियर है इतनी बात, ये एज इट इज़ रहेगा। अब क्या किया, देखो ये वाली जो टर्म थी इसको तो यहाँ लिख दिया, ये वाली टर्म को यहाँ लिख दिया। अब ये वाली टर्म क्या है, आयोटा की पावर m-1, और यहाँ पे क्या है, आयोटा की पावर 1। तो आयोटा की पावर m-1 है, बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगी यानी कि +1, -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, आयोटा की पावर है। तो ये आयोटा की पावर m बच गया। s की पावर क्या है, m-1, s की पावर m-1, यहाँ पे क्या है, s की पावर 1, बेस से में तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, m-1 +1, तो s की पावर सिर्फ m बचेगा। ठीक है, आयोटा का काम खत्म हो गया, s का काम खत्म हो गया, y सिर्फ एक ही है तो y की पावर एज इट इज़ रहेगी, और ये वाली टर्म तो एज इट इज़ ही है। क्लियर है इतनी बात। अब देखो इन तीनों टर्म्स को तो रखा है यहाँ पे, इस SM ये मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड का हो जाएगा, तो इसको हमने यहाँ रख दिया। ठीक है, आपको पता ही है कि आयोटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, cos π/2 प्लस आयोटा sin π/2 की इक्वल होती है, और इसको मैं लिख सकती हूँ e रेज टू द पावर आयोटा π/2। ये आपका फॉर्मूला होता है, ये हम आयोटा वाले चैप्टर में जो चैप्टर्स होते थे उसमें हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, ओके। अब देखो वैल्यू को पुट कर दो, कैसे, e रेज टू द पावर आयोटा sy है, यहाँ पे e रेज टू द पावर आयोटा m है, और यहाँ पे ये है। ठीक है, तो y में तो हम पुट नहीं कर सकते, आयोटा इन दोनों टर्म्स में है ना, तो इन दोनों टर्म्स में कैसे पुट करेंगे, आयोटा की पावर m है, आयोटा की पावर m है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, e रेज टू द पावर आयोटा π/2 × m। क्योंकि देखो आयोटा की वैल्यू अगर ये है
और उसकी पावर m है, तो सिंपल सी बात है इसके साथ क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। तो ये वैल्यू लिख दी मैंने ऐसे, ठीक है। इस वाली वैल्यू के अंदर इसको एज इट इज़ रखा और इस वैल्यू को एज इट इज़ रखा। अब इस वाली टर्म को बाहर ले दिया इंटीग्रेशन से और इसके अंदर ये वाली टर्म रखी। अब हमने क्या किया, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो x में है ना, x रेज़ टू द पावर m-1 में, और यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं वो y आ गए, तो चेंज कर दिया वेरिएबल्स को y से x में। तो यहाँ पे हमने क्या किया, चेंजिंग द वेरिएबल टू x, जहाँ भी y है उसको x में कन्वर्ट कर दो। जैसे यहाँ पे y था उसको x कर दिया, यहाँ पे y था उसको x कर दिया, ठीक है। ये टर्म आ गई, ओके। अब क्या करो, जब ये वाली पावर यहाँ पे ये वाली जो टर्म है नीचे आके मल्टीप्लिकेशन में आएगी तो क्या बनेगा, e रेज़ टू दी पावर आयोटा m π/2, और उसको अगर मैं ऊपर ले जाऊँ तो वो पावर माइनस बन जाएगी। तो ये काम हमने यहाँ पे कर दिया, ये वाली टर्म एज इट इज़ रही। अब आयोटा की वैल्यू अगर ये है, आयोटा की वैल्यू अगर ये है, तो मुझे अगर इसकी वैल्यू निकालनी हो, देखो e रेज़ टू दी पावर आयोटा π/2 की वैल्यू ये है ना, उसको ही हम आयोटा बोलते हैं। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, e रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा m π/2 की वैल्यू निकालनी है। तो इसका मतलब m आ जाएगा, इन दोनों टर्म्स के साथ m आ जाएगा, और माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, कॉस ऑफ m π/2 माइनस आयोटा साइन π/2 m π/2, ठीक है। इस वाली टर्म में देखो ये वाली टर्म है, इसको तो एज इट इज़ रखो, e रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा sx का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कॉस sx माइनस आयोटा साइन sx, ठीक है। समझ आ गया इतना। अब क्वेश्चन में किसकी वैल्यू निकालनी है, x की पावर m-1, वो ये रहा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म और ये टर्म आएगी, माइनस आयोटा ये टर्म और ये टर्म आएगी, इज इक्वल्स टू कॉस sx के साथ ये आएगा, माइनस आयोटा इसके साथ ये आएगा। आयोटा वाली टर्म्स कौन सी होती है, इमेजनरी। तो अगर मैं रियल और इमेजनरी की बात करूँ तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये इसका रियल पार्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये इसका रियल पार्ट। अब दोनों को इक्वेट करो, तो यहाँ से तो रियल पार्ट क्या आएगा, ये आएगा, ये आएगा ना, और यहाँ से रियल पार्ट क्या आएगा, 0 टू इन्फिनिटी कॉस sx x की पावर m-x। इमेजनरी पार्ट को कंपेयर करो, यहाँ से तो ये दोनों आ जाएंगे और यहाँ से ये आ जाएगा। अभी ध्यान से देखना, जब हमने कोसाइन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन लिखी थी तो क्या लिखा था, ये लिखा था ना कि कोसाइन ट्रांसफॉर्म किसके इक्वल है, 0 टू इन्फिनिटी x पावर m-1 cos x dx। तो यहाँ पे यही तो बन रहा है, तो इसको मैं लिख दूँ कि फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है, और इसको मैं लिख दूँ, देखो ये क्या लिखा था, साइन ट्रांसफॉर्म के इक्वल। तो ये टर्म किसके इक्वल है, साइन ट्रांसफॉर्म के इक्वल है। यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या है, ये दोनों टर्म है, तो क्या आ गया, ये कोसाइन ट्रांसफॉर्म आ गया फंक्शन का। फंक्शन जो हमारा क्या था, x की पावर m-1, और ये क्या आ गया, साइन ट्रांसफॉर्म आ गया। यही तो आपको निकालना था ना इजी। एग्जाम्पल आपको मुश्किल हो रहा था ना अब तक, बट आई थिंक अब नहीं लगेगा। क्या किया हमने, सिंपली कोसाइन एंड साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लगाया, फिर गामा फंक्शन का फॉर्मूला लगाया, x को पुट किया आयोटा x y, फिर हमने इसको सॉल्व किया, उस सब की वैल्यूज़ को निकाल दिया, वेरिएबल को चेंज कर दिया, y से x में, रियल और इमेजनरी पार्ट को कन्वर्ट कर दिया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था सारे क्वेश्चन से, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की। तो देखो मैंने आपको 9.1 के एग्जाम्पल्स करवाए थे सारे, हाँ मैंने आपको इसके एग्जाम्पल्स करा दिए थे सारे, और जहाँ तक मुझे याद है मैंने इसके 1 या 2 क्वेश्चन कराया था एक्सरसाइज का, आप चेक कर लेना, एग्जाम्पल्स मैंने कराए थे, ठीक है। 9.2 पे आते हैं। 9.2 के सारे एग्जाम्पल्स हो चुके हैं हमारे। एक्सरसाइज आपने ट्राई कर ली होगी, कर लिए तो बता देना, कोई डाउट हो तो मैं आपको करवा दूँगी, ठीक है। 9.3 की एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई है, जिसके फर्स्ट सेकेंड फोर्थ और फिफ्थ सिक्स हमने क्वेश्चन कर लिए थे। हमारा बीच में एक तो थर्ड फोर्थ रहते हैं और एक 8th 9th रहते हैं, हाँ, तो ये भी मैं आपको करवा दूंगी। तो अभी जो हम स्टार्ट करेंगे ना नेक्स्ट वीडियो में, वो हम स्टार्ट करेंगे आगे वाला, यानी कि 9.4 का कंसेप्ट विच इज़ कॉन्वोल्यूशन, ठीक है। तो अभी जो हम आगे वीडियोस करेंगे 9 चैप्टर की, उसमें मैं आपको एग्जांपल्स ही करवाऊंगी, क्योंकि एक्सरसाइज के चक्कर में ना वीडियो अपलोड भी नहीं हो पाती, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है और फिर आपका सिलेबस नहीं हो पाएगा। तो एक बार अभी साथ साथ एग्जांपल्स कर लो, कंसेप्ट कर लो, मैं एक्सरसाइज करवा दूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उससे आपका ही सिलेबस नहीं होगा और फिर आप मुझे बोलोगे कि मैंने सिलेबस नहीं करवाया। तो एक बार एक्सरसाइज अभी रहने दो, बाद में करवा दूँगी मैं, ठीक है। और जो ये बीच बीच में छुट्टी हुई है इनको तो करवा ही दूँगी, जो स्टार्ट ही नहीं की है उनको बाद में देखेंगे। एक बार हमारा सिलेबस थोड़ा सा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि 9 चैप्टर ख़त्म होते ही मेरे को आपको फर्स्ट चैप्टर शुरू करवाना है, और फर्स्ट चैप्टर है काफ़ी लेंदी, 7 एक्सरसाइज है उसमें, तो उसमें बड़ा टाइम लग जाएगा अपने को। तो इस वजह से जो भी मैं करवा रही हूँ उसको साथ साथ कर लो, एक्सरसाइज खुद करते रहो, जो क्वेश्चन नहीं हो रहा उसको मार्क करके रख लो, जब मैं करवाऊँगी या तो जब मैच कर लेना या मुझे बता देना, ठीक है।
तो ये आपको मुझे बताना था। ओके, अगर वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर देना। ओके, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडीइंग।